हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास की जय हो, बोल बरसाने वाली की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मैं आज नित्यनेम की कहानी सुनूंगी। नित्यनेम का जो एक लड़की थी वो नित्यनेम अपना करती थी कार्तिक मास में, और उससे उसका क्या फल मिला आइए जानते हैं। दो माँ बेटी थी, वो रोजाना नित्यनेम की कथा करती थी। तो उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। यहाँ मायके में तो हम सब सुन लेते हैं, लेकिन ससुराल में कोई नहीं सुनेगा। उसने जिद पकड़ ली और वो नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वो सबसे कहती मेरी कहानी सुन लो, कहानी सुन लो, लेकिन सब कुछ ना कुछ बहाना बना देते और टाल देते उसको। कोई कहानी नहीं सुनता, वो भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि ला मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वो आई और उसने उसकी कहानी सुनी। वो आती, रोज आती और कहानी सुनती, अब वो भोजन कर लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी पड़ोसन के कहने पे तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो खाती नहीं है। माँ ने कहा, उससे मना कर देना कि वो हमारे घर ना आए। ननद बोली ठीक है, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मेरे को घर में आने के लिए मना करती है, अब मुझे कहानी सुननी है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करती है तो मत जाना। लेकिन अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन फिर नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था, वे भूखी रहती थी, भूखी सो जाती थी। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है। सास बोली अच्छी है, कामकाज कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने पूछा क्यों नहीं खाती है, तो उसने बता दिया कि कोई उसकी कहानी नहीं सुनता है, कहानी बोलती है तो वो सुनती नहीं है और भूखी सो जाती है। ससुर ने कहा, अरे बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इसलिए जो है उससे ज्यादा काम मत कराया करो। लेकिन फिर वो तो फिर भी नहीं खाती। धनराज का आसन डोल गया। इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। लड़की को बुलाया गया। स्वर्ग से विमान आ गया। सास बोलती है कि मैं भी चलूंगी, स्वर्ग से विमान आया, मैं भी चलूंगी। बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था माँ जी, तुम तो मेरी कहानी सुनती नहीं थी, इसलिए तुम नहीं जा सकती। तो फिर मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था आपको। जिठानी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं भी चलूंगी। तो उसने कहा, नहीं आपको भी समय नहीं था, आपको तो अपने पति का खाना बनाना था, इसलिए आप भी नहीं जा सकती। तो ननद ने कहा, भाभी मैं चलूंगी। कि नहीं, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने थे, तुमको भी समय नहीं था, तो इसलिए तुम भी नहीं जा सकती। और किसी ने तुम लोगों में से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी नित्यनेम की कहानी नहीं सुनी। पड़ोसन बोली, मैं जा सकती हूँ, मैं चलूंगी। लड़की बोली, हाँ तुम चल सकती हो, क्योंकि तुमने मेरी कहानी सुनी है। वो अपने पति के पास गई और बोली कि मैंने सामने बहू की पड़ोसन की नित्यनेम की कहानी सुनी थी, उससे खुश होकर धर्मराज ने स्वर्ग से विमान भेजा है, तो इसलिए मैं उसके साथ में विमान पे बैठ के स्वर्ग जा रही हूँ। उसका पति बोला, अरे तू तो बहुत भाग्यवान है, तू तो जीते जी जा रही है, लोग मरकर तो सभी जाते हैं, लेकिन तू तो जीते जी जा रही है। उसने उसको अनुमति दे दी और वो लड़की और वो पड़ोसन बैठ के धर्मराज जी के विमान पे बैठ के स्वर्गलोक गए। जैसे उस लड़की को स्वर्ग मिला नित्यनेम की कहानी सुनने से, ऐसे ही हम सबको मिली है कहते सुनते हुंकारा करने का। बोल कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे श्याम।